निवेदन करते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। सुबह से शाम तक इस घड़ी तक तू हमारे साथ रहा, हमारी रक्षा रखवाली किया। विभिन्न प्रकार की संकट समस्याओं में तो हमारे साथ रहा। हम भिन्न भिन्न जगहों में थे, तो हम सबों को सुरक्षित रखा और इस परिवार में ले पहुंचाया है, ताकि हम तेरे नाम की महिमा, स्तुति और आराधना कर सके। महान पिता परमेश्वर, तेरी इस बड़ी आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब भी हम छोटी मंडली मसीह सेवा महिला संगति की बहनें एकत्रित होकर इस बहन हुलासी के घर में तेरी महिमा, स्तुति, आराधना कर पाते हैं, ये तेरी बड़ी योजना है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सभी बहनें तेरे हृदय में हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं। तो अपनी पवित्र आत्मा, सामर्थ और बल दे, ताकि हम जीवन के हर पल हर घड़ी तेरे नाम की महिमा, स्तुति करते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाए। दोस्त मेरी शैतान की ओर से आने वाली हर प्रकार की संकट समस्याओं से तू हमारी रक्षा और रखवाली कर। यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूँ, कि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, हम इतने प्रियजन मिलकर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि तूने हमें यह अवसर दिया है कि हम एकजुट एक संगति बनकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तुम्हारे मन हृदय को शुद्ध और पवित्र कर कि हम तेरी आराधना और स्तुति करने में उचित रीति से अपना समय देने पाए, अपने चित्त और मन को लगाने पाए। प्रभु, हृदय तेरे गीतों को हम गाने पाए, जिससे तेरी सराहना होने पाए, और मन अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, कि हम तेरे वचनों को अपने मन अंतःकरण में ग्रहण करने पाए, और इस स्थान को भी तो शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। जितने भी जन यहाँ बैठे हैं पिता, सब उनको अच्छी तरह से हम यहाँ पर बैठ पाए और तेरी स्तुति महिमा करने के लिए हम खुद को समर्पित करने पाए। प्रभु, तो हमारे मन हृदय को शुद्ध और पवित्र करके हम तेरे वचनों पर जाकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। खाइएगा। छोड़ूंगा और अपने पिता के संग बताऊंगा सब अपना दुख। जब बताओगे मेरे पास से करता तब निकास। शैतान के जाल से बचता हूँ जब प्रार्थना करके जाता हूँ। हम लोग पाठ सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और पद संख्या 22 से 31। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12, 22 से 31। हम लोग सुनेंगे परमेश्वर पर भरोसा रखना, इस विषय पर। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तब भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य
पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम तेरे पवित्र बाइबल वचनों में से मनन चिंतन करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, तू अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ और बल प्रदान कर, तू हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन कर, ताकि इस घड़ी हम तेरे पवित्र वचनों में से सीखने और सिखाने पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु में प्रियो, आज का दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। उसकी महान योजना से हम इस परिवार में उपस्थित हो पाते हैं और परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना हम कर सकते हैं। हम मसीह सेवा महिला संगति होकर के हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम एकत्रित हैं। तो इस समय हम परमेश्वर के वचनों में से, जिनको कि अभी हमने पाठ में सुना, उसके माध्यम से हम कुछ बातों को सीखेंगे। अभी हम लूका रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़े। इस पाठ को हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय 25 से 34 में भी हम इन बातों को पाते हैं। अभी का पाठ में हम पाते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। तो यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में थे और अपने चेलों के साथ में वे जगह जगह घूमते फिरते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के आश्चर्य काम किया करते थे। तो अपने चेलों के साथ रहते हुए अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तू लोग किसी बात की चिंता मत करो। इस मानवीय जीवन में किन किन प्रकार की हम चिंताएं करते हैं। शायद यहाँ हम जितने भी बैठे हैं उसी में से कोई एक भी ऐसा जन नहीं होगा जो किसी भी समस्या के लिए, किसी भी बात के लिए चिंता न करता हो। मनुष्य का स्वभाव ही है चिंता करना। और हम इस संसार में होते हैं तो और सबके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं होती है परिवार में। किसी का आर्थिक समस्या हो, किसी का और भी कुछ समस्याएं हो। जैसे आर्थिक समस्याएं हमारे बीच में आती हैं तो हम इस वचन के अनुसार क्या खाएंगे क्या पिएंगे मत सोचो, लेकिन हम सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। अब बर्फ का मौसम पहुंच रहा है, हम लोग फिर पैसा नहीं होने से हम ये सोचते हैं कि हम क्या पहनेंगे क्या ओढ़ेंगे। बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना है, ठंडा में हमें कपड़े की जरूरत होती है ओढ़ने के लिए। हम चिंतित हो जाते हैं कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या ओढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन वचन कहता है कि इसकी चिंता मत कर। है कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। सिर्फ विश्वास से हमें ये सब प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए हमें काम भी करना है। हम काम करेंगे तब जाके उस हिसाब से हम उस पर हम विश्वास भी करेंगे, तब जाके हमें वो प्रतिफल मिलेगा। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो परमेश्वर पर हम डाल दें, उस पर हम ध्यान करें। जितना भी हमारा निवेदन है, प्रार्थना है, उसको हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। हमारी जो भी समस्याएं हैं, हम पुराने नियम में एक स्त्री जो हन्ना नाम की है, हम सब कोई जानते हैं कि उसके जीवन में क्या समस्याएं थी और उन्होंने क्या प्रतिफल पाया। हम सब जानते हैं, फिर भी जब हम वचन पर हम जा रहे हैं तो हम चर्चा करते हैं कि हन्ना का कोई संतान नहीं था और उसकी गोतनी के द्वारा वो चिढ़ाई जाती थी। जब चिढ़ाई जाती थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने वो निवेदन प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख उन्होंने रखा। उन्होंने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया। वो कितना रो रो करके प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर पिता हमको एक पुत्र दे दीजिए और जिस भी पुत्र को दीजिएगा मैं उसको आपकी सेवा के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। वो सिर्फ विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसके लिए वो काम भी की, प्रार्थना की, परमेश्वर के सम्मुख वो रोई, गिड़गिड़ाई और परमेश्वर यहोवा ने उसके उन प्रार्थनाओं को सुना और प्रार्थनाओं को सुन करके उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम क्या था? शामुएल था, और जिसको उन्होंने
परमेश्वर की सेवा के लिए वो अर्पण करती। तो इसी उसके सम्मुख रखें, उससे निवेदन करें और उस पर हम विश्वास और भरोसा भी रखें, तो परमेश्वर सचमुच ही हमें वो आशीष को देता है। राष्ट्रों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो हमारी मातृभूमि पर करुणा की दृष्टि कर। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और देश के सब अधिकारियों को बुद्धि और समझ प्रदान कर और उसके सब निवासियों को मेल मिलाप में एक साथ मिला दे। अपने जीवनदायक आत्मा के प्रकाश से उनकी मंत्रणा की ऐसी अगुवाई कर कि वह न्याय और स्वतंत्रता, कल्याण और कुशल चयन के मार्ग में आगे बढ़ती जाए। और यह वर दे कि जब तुझे भला जान पड़े, वह अपने तेज और वैभव का धन तेरे पुत्र के राज में लाए, अर्थात हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। दुख सनिहार उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भाग। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जी, सामर्थ्य प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इस परिवार में ले आया है पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति आराधना कर पाते हैं पिता परमेश्वर। इसी क्रम पिता परमेश्वर, हमने जो भी दान अर्पित किया है प्रभु जी, इस पर तो शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर, ताकि ये कलीसिया के काम में आने पाए पिता परमेश्वर और आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। इस दान को पिता परमेश्वर आपके काम में हम अधिक से अधिक लाने पाए पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपकी होने पाए यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। तेरी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए परिवार में ले पहुंचाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों का अगुवाई और मदद किया कि हम इस परिवार में उपस्थित होकर तेरी महिमा स्तुति कर पाते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं टोले मोहल्ले में जितने भी मसीही परिवार हैं प्रभु, हर एक परिवारों में तेरी शांति और अनुग्रह की भरपूरी होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस स्थान के लिए और अपने जीवन के लिए, जिसमें हम परम तेरी स्तुति और महिमा कर पाते हैं। हाँ पिता, इसलिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी भली योजना हुई कि हम इस स्थान पर एकत्रित हुए, तेरे वचनों को हमने सुना। वे वचन हमारे न सिर्फ शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए भी लाभकारी होने पाए। दयालु परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को सुंदर अवसर दिया कि बहन हुलासी के परिवार में हम एकत्रित होकर के हम तेरी स्तुति महिमा कर पाते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, तेरी महान अनुग्रह हुई कि तेरे जीव वचन को हमने सुना पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को सुंदर अवसर दिया है। इस समय हम तेरे दाग की बारी में जितने भी सेवक हैं पिता, विशेष करके हमारे डायसिस के बिशप स्वामी को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस डायसिस की सेवा करने का। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को पिता परमेश्वर तू ही आशीष दे पिता। हे प्रभु, तो रात को ठहराया है हमारे हित। तू तेरी हमने की थी प्रार्थना के सो रहे सूची। धन्य है
जहाँ कहीं आ जाती है, वहाँ उपासना तेरी होती नित मरली जाती गाती है। इस घर की बहन बुलाशी और जितने भी लोग रहते हैं सबों को भी तेरे दया में हाथ में सौंपते हैं। तो इनकी रक्षा और रखवाली कर, इनके साथ उठते बैठते खाते पीते सभी समय तो इनके साथ हो लेना प्रभु। और सभी प्रकार के दुष्ट आत्मा की शैतान की शक्तियों को तू तोड़ डाला और इनकी रक्षा रखवाली कर। सभी विश्वासीगण हम एकता के बंधन में, एकता के मेल मिलाप में रहकर हमारी जो भी कार्य योजना है उन कार्यों को हम करने में सफल होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आपके इतने प्रियजन एकत्र हो पाए हैं और प्रभु के महिमा के लिए गीतों गाया है, उनके वचनों को हमने सुना है और हम जरूर करके हम इन बातों से लाभान्वित हो पाए हैं। और हमारी माता जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने सुंदर संदेश के द्वारा हमें आज के वचनों से प्रेरित किया है। और जितने भी लोग हमारे प्रार्थना अगुवाई के सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग भी अपनी उपस्थिति दे पाए हैं, अपने काम धाम को छोड़कर हम लोग थोड़ा सा समय प्रभु को देते हैं ना, सभी बातों के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय, यीशु सहाय। मैं बहुत खुश हूँ। आज आप लोगों ने परमेश्वर की योजना के तहत मेरे घर में प्रेयर मीटिंग रखा और बहुत अच्छे अच्छे बातों से मुझे दिलासा आप लोगों ने दिया है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि हम सबों को इतने अच्छे संगति दिया है कि हम एक दूसरे को दिलासा की बातें एक दूसरे को हम दिलासा देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय पदरियन को, उन्होंने हम सबों को आज के दिन में और इस परिवार के लिए बहुत अच्छे वचनों से हमें प्रेरित किया है। आशा की बातों को हम सबों के सामने रखा है, इसलिए हम पदरियन को बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे घर में आने के लिए। आप सबों ने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे साथ संगति रखे हैं, हम सबों को मन की गहराई से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। दो ठो खाने का मन कर रहा है। ले रहे हैं। ए बहू लोग, इसके घर में गिरजा करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो? तेरी सास के घर में करेंगे उसी दिन, 23 तारीख को। अच्छा करो, अच्छा करिए करिए। बिनती हो तुम बोले कितना हफ्ते में बात कर रहे हैं, खाली जना इतना आंसर दे रही है। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सर्वदा रहे। आमीन।
उनको यीशु सहाय यीशु सहाय